Students, welcome to Excellence classes. Now, vapor pressure discuss करेंगे. Today, we have to discuss vapor pressure of liquid. What is vapor pressure of liquid? It is very easy to understand. The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid. The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature. So simply the pressure, जो pressure हम exert कर रही हैं vapors लिक्विड सरफेस के ऊपर, जो वेपर्स प्रेशर को एक्सर्ट कर रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे. किसी भी लिक्विड को हमने क्या किया? बॉयल कराया, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर हमारा हमें गिवन है और वो जो वेपर्स उस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही हैं दैट इज़ द प्रेशर. तो सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. इसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे. और ये कंडीशन है कि जो वेपर्स हैं दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. तो यहाँ ग्राफ से हम समझेंगे. ये आपका फिगर बना दे रहे हैं ड्रॉ करके. तो लिक्विड है, उसको हमने हीट देके वेपर में कन्वर्ट किया है एंड वेपर एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम established between the vapors and the liquid. So simply किसी भी लिक्विड को लिया, उसको हीट किया, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर उसी लिक्विड की वेपर्स उस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही हैं दैट इज द वेपर प्रेशर. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. वो फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो फैक्टर्स किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. सो मेनली हमें दो स्टडी करने हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द टेम्परेचर. वेरी इजी फैक्टर्स. तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा. प्रेशर बाय द वेपर्स, वेपर प्रेशर जो प्रेशर वेपर्स लगा रही हैं दैट इज द वेपर प्रेशर. सिंपल डेफिनेशन. तो फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ द लिक्विड इसमें सीधा सा है द लिक्विड्स विच हैव वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. जिन लिक्विड्स में बहुत वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी वेपर में कन्वर्ट होने की. तो सिंपली हम क्या बताएंगे? जिन लिक्विड्स में वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, द लिक्विड्स विच हैव वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस टेंड टू escape readily into vapor phase. वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब है स्टूडेंट्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, मोर प्रायोरिटी होगी फॉर स्कैपिंग और कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फेज. स्कैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एंड अगर वेपर में कन्वर्टेशन ज़्यादा होगा ईजिली इनटू द वेपर्स, सो हायर और ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर. क्योंकि वेपर फेज में ईजिली कन्वर्ट होगा हमारा लिक्विड एंड सो हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर. एग्जाम्पल के लिए हम अल्कोहल ले सकते हैं जहाँ पे हायर वेपर प्रेशर होगा क्योंकि वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है. क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इस अल्कोहल को वाटर से, तो अल्कोहल और वाटर में के कंपैरिजन में अल्कोहल हैव द हायर वेपर प्रेशर देन वाटर बिकॉज वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है. तो इसी को एग्जांपल के फॉर्म में बता रहे हैं. अल्कोहल हैव हायर वेपर प्रेशर इन देन वाटर के कंपैरिजन में है ये. नेक्स्ट सेकंड टेम्परेचर की बात करेंगे. तो टेम्परेचर के लिए नेचर ऑफ द लिक्विड, वीकर इंटरैक्शन, अल्कोहल बताया, देन वाटर को राइट कर देते हैं, देन वाटर. टेम्परेचर में वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर कॉजेज बाय द वेपर्स. सो सिंपली द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज. वेपर प्रेशर बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे मोर वेपर्स विल कॉज, ज़्यादा वेपर्स बनेंगी और जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कराएंगे लिक्विड सरफेस पे.
तो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो जाएगा। एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर more molecules will have larger kinetic energies, more molecules will have larger kinetic energies, ज़्यादा molecules जो होंगे उनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, increase कर जाएगी with increase in temperature. So kinetic energy जब बढ़ जाएगी, so large number of molecule will escape from the surface of the liquid, जो large number of molecules होंगे will escape from the surface of the liquid टू द वेपर फेज। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके स्कैप होके सरफेस ऑफ लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिजल्टिंग द हायर वेपर प्रेशर। और रिजल्ट क्या होगा, हायर वेपर प्रेशर होगा। तो सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मोर मॉलिक्यूल इजिली स्कैप होंगे एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से ज़्यादा स्कैप होंगे मॉलिक्यूल एंड दे विल कन्वर्टेड टू द वेपर फेज, रिजल्टिंग in higher vapor pressure. These are the two factors affecting the vapor pressure. It is clear. तो नोट्स प्रिपेयर करने स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आगे। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इंग्रेडिएंट्स इज द लार्जर काइनेटिक एनर्जी. Molecules will escape because of increased kinetic energy from the surface of the liquid and vapor converted into the vapor phase, resulting the higher vapor pressure. Now, vapor pressure of liquid solutions. Simply हमने दो liquids लिए हैं और उनको mix किया है और हम heat दे रहे हैं, तो दोनों liquids की vapors बनेंगी, तो टोटल तो वेपर प्रेशर होगा, बट उन कंपोनेंट्स के लिए हम कहेंगे उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, लिक्विड ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. तो अभी हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही लिक्विड जो हम ले रहे हैं वॉलेटाइल हैं और दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे. तो क्या स्टेट करता है राउल्ट्स तो हमारा, इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution. हर एक component की बात हो रही है स्टूडेंट्स, solution में दो component जो हमने लिए हैं volatile. So simply for a solution of volatile liquids at a given temperature, the partial vapor pressure of each component in the solution is equal to the product of each component in the solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. तो simply यहाँ हमें ये समझना है कि हमने दो लिक्विड्स लिए, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों को हमने वेपर में कन्वर्ट किया, तो हर एक कंपोनेंट की वेपर्स बनेंगी. अगर ए और बी दो वॉलेटाइल हैं, दोनों की वेपर्स बनेंगी, वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ए, वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ऑफ बी, और दोनों की ही जो वेपर से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड वेपर प्रेशर फॉर ईच कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, जब वो कंपोनेंट्स ए और बी प्योरली रहे होंगे तो तब जो वेपर्स क्रिएट कर, जैसे ए सिंपली हम सिर्फ ए को लें तो वेपर्स जो बनेंगी, तब जो वेपर प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए का होगा. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो सिंपली हम इसे रिप्रेजेंट कर दें, लेट टू कंपोनेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ द टू वॉलेटाइल लिक्विड्स and denote the components as A and B and having the mole fractions, A and B हैं और इनके मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम XA and XB, सिंपली जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो चाई A के फॉर्म में रहता है, लेकिन जनरली हम XA XB डायरेक्टली लिख सकते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मैंने क्या बताया कि दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों की जो वेपर्स बनेंगी, जो प्रेशर दोनों मिलके कॉज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फॉर ईच कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर.
तो पार्शियल प्रेशर जो होगा दोनों कंपोनेंट का, चाहे वो ए का हो या बी का हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन के। सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए नॉट एक्स ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और सिमिलर है बी के लिए, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स ऑफ बी। की पॉइंट आपको रिलेट करके रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर ए का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ ए, सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए नॉट एक्स ऑफ ए। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में आया है यहाँ पी ऑफ ए नॉट। सो पी ऑफ ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, जब सिर्फ और सिर्फ ए होगा। अभी जो पी ऑफ ए लिखा है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जब ए के साथ बी लिक्विड भी है। व्हेन we mix these two volatile liquids, so partial pressure this law cause। so अब हम यहाँ पे ingredients लिख देते हैं where P of A naught is vapor pressure of the pure component, जो अभी मैंने बताया, and PB naught is the vapor pressure of pure component B। तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए और बी दो वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों को आपने मिक्स किया है और दोनों मिलकर अगर वेपर प्रेशर कॉज कर रहे हैं तो हम हमारा पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पार्शियल प्रेशर। और सिंपली सिर्फ ए है तो वेपर प्रेशर। नाउ क्योंकि दो कंपोनेंट है ए एंड बी, सो बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? द टोटल प्रेशर ऑफ पी विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। The total pressure P is the sum of the partial pressure of the components A and B, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन हमारा है और दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। देन बाय डाल्टन्स वी अप्लाई कर सकते हैं, वी हैव टू अप्लाई, हम अप्लाई कर सकते हैं P जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कराएंगे पी ए और पी बी की, जो वैल्यूज़ मैंने लिख रखी हैं जिनमें पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पी ए एंड पी बी तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 डिनोट कर देते हैं, इजी रहेगा आपको अंडरस्टूड करने में, फर्स्ट एंड सेकंड। और यही फर्स्ट और सेकंड पी ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों की वैल्यूज हम रखेंगे। ये जो डाल्टन से हमने कंक्लूजन निकाला है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। सो पी इज इक्वल्स टू आप रखोगे पी ए तो क्या आ जाएगा? पी ए नॉट एक्स ऑफ ए प्लस पी बी रखोगे पी बी नॉट एक्स ऑफ बी। बट वी नो, हमें पता है ये कि x ऑफ a प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। लास्ट पार्ट में मैंने क्लियर किया था कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम है किसी भी एक सॉल्यूशन का, दैट इक्वल्स टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। सो एक्स ए की जगह हम 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं इस टर्म में। यहाँ 1 माइनस एक्स बी हमने सब्सटीट्यूट कराया प्लस पी बी नॉट एक्स ऑफ बी, कॉमन लेंगे, p इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस ब्रैकेट में आएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंड एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एक्स ऑफ बी। ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए और बी हमेशा सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। नाउ कंक्लूजन हमने क्या गेन किया है फ्रॉम द राउल्स, तो बहुत आसान से कंक्लूजन्स हैं स्टूडेंट्स। जो टोटल वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। द वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द solution can be related to mole fraction of any one component, either x of a either x of b। क्योंकि लास्ट में जो एक्सप्रेशन हमने गेन किया बाय द राउल्स लॉ डेरिवेशन, वहाँ पे सिर्फ
और सिर्फ एक्स ऑफ बी आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने एक्स ऑफ वन माइनस एक्स ऑफ बी रखा था एक्स ए की जगह। अगर हम एक्स बी की जगह वन माइनस एक्स ए रखते तो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स ए वैल्यू मिल जाती। तो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम दिखा सकते हैं, तो मैंने डेरिवेशन में इसी वीडियो में बताया है एक्स ऑफ बी के टर्म्स में। सो सेकेंड, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली with the mole fraction of the component। the total vapor pressure जो solution का है वो linearly varies करेगा with the mole fractions of the component के mole fractions के terms में। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने इस डेरिवेशन में यहाँ पे जो राउल्स आपको क्लियर किया था, तो आपको जो पूरा एक्सप्रेशन मिला था अभी जस्ट, वो एक्स ऑफ बी के टर्म्स में मिला था। तो यहाँ जो वेरिएशन होगा लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एक्स ऑफ बी या कंपोनेंट बी, जो कि हमारा सोल्यूट है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ से आप समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, आपको क्लियर होगा अभी। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को शो करेंगे एंड एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शंस को। मोल फ्रैक्शन कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे मोल फ्रैक्शन को, एंड वाई पे वेपर प्रेशर को लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज द मोल फ्रैक्शन एंड एट द अदर साइड, तो यहाँ एक्स बी हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज दोनों ही आपके कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 रहना चाहिए। वेपर प्रेशर आ गया वाई पे, वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं अब नाउ, दैट P of A is equals to P of A naught X of A, जैसा राउल्स ने कहा था, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट के लिए आप वेपर प्रेशर टर्म यूज करोगे, PB के लिए सिंपली PB इज इक्वल्स टू PB नॉट एंड X ऑफ B। तो यहां भी PB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन द प्योर स्टेट। When, अब दो कंडीशंस हम कंसिडर कर रहे हैं, when x of a is equals to 1, तो x of a 1 है, तो p of a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p of a नॉट इंटू 1, दैट इज p of a is equals to p of a नॉट। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ a कंपोनेंट ही है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं तब हम पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं। when x of a is equals to 0, जब x ऑफ ए हमारा 0 है, कंपोनेंट ए हमारा है ही नहीं, देन उस कंडीशन में अब यहाँ जब x ऑफ ए 1 था हमारा, तो लिक्विड जब 1 है तो लिक्विड इज प्योरली ए, सिर्फ और सिर्फ ए लिक्विड होगा हमारा। एंड x ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, जब आपने x ऑफ ए 0 कर दिया तो लिक्विड इज प्योरली बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी है हमारा। तो जब x ऑफ ए आपका 0 है तो p ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। लिक्विड कंपोनेंट जो प्योरली है वो बी है आपका। तो दो कंडीशंस हम ले रहे हैं, 0 और 1 के बीच में लीनियरली वेरीज करता है हमारा, तो उन्हीं को हमने यहाँ रखा, P ऑफ ए इज इक्वल्स टू P ऑफ ए नॉट, और दूसरी कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, P ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ फॉर द सेकेंड कंडीशन हम एक्स बी के लिए कंसिडर करेंगे, व्हेन एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। जब हम एक्स ऑफ बी 1 कंसिडर कर रहे हैं तो हम वैल्यू रखेंगे, तो पी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पी बी नॉट, क्योंकि एक्स ऑफ बी हमारा 1 है। और अगर हम एक्स ऑफ बी 0 रखेंगे, व्हेन एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू 0, देन पी ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, पी ऑफ बी भी हमारा 0 हो जाएगा। ये अपर इक्वेशन से रखा है, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स ऑफ बी। तो बोथ कंडीशंस आर क्लियर, एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू 0, सो पी बी इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 0 से एक्स ऑफ पी इक्वल्स टू 0 एंड 0 से लाई कर रहा है 1, 0 से 1 के बीच में एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ऑफ ए
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने लिख देते हैं। एक्स ऑफ बी 0 से 1, 0 से 1 के लिए चेंजेस आ रहे हैं, और एक्स ऑफ ए 1 से 0 के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ ए है, एक्स ऑफ ए अगर 1 है तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू होगा पी ऑफ ए नॉट। तो यहाँ जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स ऑफ ए 1 है तो पी ऑफ ए क्या मिला, पी ऑफ ए नॉट, वेपर प्रेशर हो गया ये हमारा। एक्स ऑफ बी क्योंकि 0 है, कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये वेपर प्रेशर हो गया प्योर स्टेट में। लेकिन जब आप पढ़ोगे 0 से 1 के लिए तो एक्स ऑफ बी यानी बी कंपोनेंट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो जो वेपर प्रेशर था वो धीरे धीरे लीनियरली डिक्रीज हो जाएगा। बट एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है यहाँ, और जब एक्स ऑफ ए 0 होगा तो पी ऑफ ए 0 है, लास्ट में आके पी ऑफ ए 0 हो गया, क्योंकि एक्स ऑफ बी बढ़ गया और एक्स ऑफ ए यानी सॉल्वेंट हमने बिल्कुल कम कर दिया, और सॉल्यूट जो सिर्फ बी कंपोनेंट है पूरा का पूरा हमारा वही आ गया बी कंपोनेंट, और ए यहाँ अब नहीं है। दूसरी कंडीशन में पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऑफ बी 1 है तो पी बी नॉट हो गया, और एक्स ऑफ बी वापस 1 से, या एक्स ऑफ ए हम कहें 0 से 1 में इंक्रीज़ कर रहा है, तो बी का अमाउंट कम होगा, और बी का अमाउंट कम होगा तो लीनियरली ये भी डिक्रीज़ करेगा। सो दिस इज़ फॉर द बी कंपोनेंट। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। फॉर द कंपोनेंट बी, फॉर द कंपोनेंट ए लीनियरली किस तरह वेरीज करेगा। सो फॉर बोथ द कंपोनेंट द टोटल प्रेशर बाय द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज पी टोटल। तो अभी फिर एक बार देख लेते हैं इसको, पी ऑफ ए दिस इज पी ऑफ बी, लीनियरली वेरीज कर रहे हैं ये, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इज क्लियर टू यू? नाउ अभी हमने 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स लिए थे, बट अब हम क्या करेंगे, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराएंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मतलब किसी एक वॉलेटाइल लिक्विड में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा रहे हैं, या नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को हम किसी वॉलेटाइल लिक्विड में ऐड करा रहे हैं। सो वी हैव टू स्टडी नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। Let the small amount of a non-volatile solute, हमने क्या लिया है, non-volatile solute लिया है, and this non-volatile solute B is when added to the solvent, when added to the solvent, solvent में करा रहे हैं, A हमने solvent कंसिडर किया। सो जब B को हमने ऐड करा दिया और हम जब टेम्परेचर देंगे, एवेपोरेशन कराएंगे, व्हेन एवेपोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेक्स प्लेस और अकर, व्हेन द एवेपोरेशन अकर द वेपर्स आर फॉर्म्ड, देन द वेपर्स फॉर्म्ड, एंड दिस वेपर फेज कंसिस्ट द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। ये जो वेपर्स बनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ वेपर सॉल्वेंट की होंगी, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल था, बट जो सॉल्यूट भी आपने ऐड कराया वो नॉन वॉलेटाइल, तो क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। सो वेपर फेज कंसिस्ट द सॉल्वेंट वेपर्स ओनली, बिकॉज ऐड कर देते हैं इसको, द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी वॉलेटाइल लिक्विड में किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is found to be less, is found to be less than that of the pure solvent, than that of the pure solvent. प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, अभी वेपर प्रेशर उसका बढ़िया है, अच्छा है, बट उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा। अब क्यों, क्या कंडीशन रहता है, ग्राफ से, ये फिगर से आपको अच्छा क्लियर होगा, और इसके बाद ग्राफ भी है इसका, उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी हम प्योर सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक पार्ट में प्योर सॉल्वेंट लेंगे
और दूसरे पार्ट में हम ये कंसिडर करेंगे कि ये प्योर सॉल्वेंट है इन विच नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने लिया है उसमें प्योर सॉल्वेंट है, और दूसरा पार्ट ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा दिया है। दिस इज द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, एंड सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करा दिया है हमने, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट की वेपर्स बनी है, वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है तो ये वेपर प्रेशर है हमारा, प्योर है, बहुत ज़्यादा वेपर्स बनी है, दिख रहा है फिगर में, बट यहाँ लेस वेपर्स बनेगी। अब क्यों बनेगी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, वही बताना है। लेस वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि इस पार्ट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराया है, तो सम ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। द वेपर प्रेशर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की स्केपिंग पे, कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बट जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराते हो तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, सरफेस को कवर कर लेता है, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एस्केप नहीं होने देता, क्योंकि सरफेस कवर हो गई। तो लेसर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल एस्केप इनटू द वेपर, लेसर मॉलिक्यूल आपके वेपर में कन्वर्ट होते हैं। हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस बिकॉज, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो वेपर्स हमें मिलती हैं वो प्योर सॉल्वेंट की वजह से मिलती हैं। और प्योर सॉल्वेंट की लेस वेपर्स हमें क्यों मिलती हैं, बिकॉज सम ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ड्यू टू लेस वेपर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। और रीज़न मैंने क्या बताया इसका, बिकॉज सम ऑफ द नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स ऑल्सो ऑक्यूपाई सर्टन सरफेस एरिया, so as a result lesser number of solvent molecules will escape into the vapors। जब सरफेस एरिया कवर कर लेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल तो लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। नाउ वेपर प्रेशर हम डिस्कस करेंगे फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। सो वेपर प्रेशर अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा लिया है देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी की बात कर रहे हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इन द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारा वेपर प्रेशर, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो ग्राफ में x ऑफ b इज इक्वल्स टू 0 टू x ऑफ p इज इक्वल्स टू 1 लीनियरली वेरीज करेंगे। b हमारा यहाँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, अब इस कंडीशन में b हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और x ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, x ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। पहले हमने x ऑफ b क्या लिए थे, दो वॉलेटाइल लिक्विड लिए थे और भी, वो चीज़ अलग थी राउल्ड्स में, बट अब हम यहाँ x ऑफ b नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute x of b, it means mole fraction of b, and x of a mole fraction of a, that is the solvent। so x of a 1 है, तो simply p of a is equals to p of a naught and x of a, if x of a is equals to 1 कंसिडर कर रहे हैं then p of a is equals to p of a naught। तो सिंपली सिर्फ a है हमारा, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो वो प्योर हो गया, तो p of a naught के बराबर हो जाएगा
वेपर प्रेशर शो किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ए है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो एक्स ऑफ बी अगर 0 से 1 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, अभी यहाँ 0 था तब पी एफ ए नॉट था, लेकिन जब बढ़ा देंगे अमाउंट तो धीरे धीरे लीनियरली डिक्रीज होगा, और लास्ट में जब एक्स ऑफ पी इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स ऑफ ए 0 हो जाएगा, तब हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बी आप कितना भी बढ़ा दो वो वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि बी को जो हमने लिया है, सीधा सा नो कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि बी जो हमने लिया है वो नो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, नो कॉन्ट्रीब्यूशन है बी का इन द वेपर्स, क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा इस कंडीशन में, और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होगा। तो जब एक्स ऑफ बी 0 था तब तो पी ऑफ ए नॉट था, तो पी टोटल हमारा पी ऑफ ए के बराबर होगा। बट अगर हम एक्स ऑफ बी 0 से 1 ले जा रहे हैं और यहाँ एक्स ऑफ ए 0 हो गया है, तो एक्स ऑफ बी 1 है, एक्स ऑफ बी है यानी पूरा पूरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो और वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट्स वाई पी टी इज इक्वल्स टू पी ए।